मेरे प्यारे भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संतोष और आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस जोन पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि दिन प्रतिदिन जीएस का स्कोप बढ़ते चला जा रहा है। जनरल स्टडीज मींस जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस है कॉम्पिटिटिव स्तर में उसके स्कोप बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें जीएस के क्वेश्चंस न पूछे जाए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि इस पर हम लोग बात कर रहे थे और ये जीएस जोन की दूसरी लेक्चर है और इस पे हम लोग पहली क्लास में बात कर चुके थे कि बायोलॉजी मींस बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हमने आपको करा रखा था। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपको उस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, आप एक बार जाकर उसे देख सकते हैं। मेरे बच्चों, एक बात का हमेशा ख्याल रखना है, अगर जीवन में किसी भी कार्य को बहुत लगन लगा के आपने किया ना तो फिर आप उसमें कभी जीवन में विफल नहीं हो पाइएगा। इसीलिए लगातार आप मेहनत पर डटे रहिए, उम्मीद रखिए कि जीवन में आप कभी फेल नहीं कर पाइए, कभी नहीं होइएगा जीवन में। आप भरोसा रखिए बस अपने ऊपर, खुद पे बिलीव सिस्टम यदि आपका स्ट्रांग है तो दुनिया की कोई ताकत आपको मिटा नहीं पाएगी, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं पाएगी। तो भरोसा रखिए इन चीजों पर, खुद पर। अगर आपका आत्मविश्वास मजबूत है तो फिर आप दुनिया की हर चीज कर सकते हैं। बस भरोसा खुद पर रखिएगा, किसी और पे उम्मीद मत बनाइएगा, क्योंकि दूसरे को उम्मीद करने वाले लोग सदैव गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो आइए एक बार हम लोग शुरुआत करते हैं अपने उस टॉपिक को लेकर। तो अगली क्लास में मींस की जो हम लोग पिछली क्लास में जो हम लोग पढ़े थे वो बायोलॉजी का हम लोगों ने केवल इंट्रोडक्शन दिया था और आज हम लोग बात करेंगे उस बायोलॉजी की सिलेबस के बारे में कि कौन कौन चीजों का हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से अध्ययन करने वाले हैं, किन किन चीजों का स्टडी हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए एक बार हम लोग इसके सिलेबस की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अगर बात बायोलॉजी की तो बायोलॉजी में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे सेल एंड सेल थ्योरी। ध्यान से सुनिएगा, सेल एंड सेल थ्योरी मतलब कोशिका और कोशिका थ्योरी मतलब कोशिका सिद्धांत। सबसे पहले हम लोग सेल को स्टडी करेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सेल एंड सेल थ्योरी से हम लोग बात करेंगे, जिसके आगे चल के आपको बता दिए जाएंगे कि वही सेल एंड सेल थ्योरी जिसका स्टडी हम लोग आगे चल के करने वाले हैं। फिलहाल अभी आप जानिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टैक्सोनॉमी की। बात किसके करेंगे बच्चों? टैक्सोनॉमी। एक्चुअल में ये टैक्सोनॉमी क्या है तो इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्गीकरण। मतलब वर्गीकरण नाम से ही पता चल रहा है ना कि जितने भी जीव इस पृथ्वी पर, जितने भी जीव इस जगत में उपस्थित है, सबको किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, किस तरह से वर्गीकरण किया गया है। तो आप याद रखिएगा, इसमें हम लोग 5 किंगडम्स मींस पांच जगत की बात करते हैं। 5 किंगडम मींस 5 जगत की बात करते हैं, जगत। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कि एनिमल्स क्लासिफिकेशन के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे बच्चों, ध्यान से देख लेना। एनिमल्स क्लासिफिकेशन मतलब होता है जंतुओं का वर्गीकरण। किस तरह से जीवों को हम लोग क्लासिफाई करेंगे उसका स्टडी हम लोग इसमें करने वाले हैं। क्यों, इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे भाई? तो एनिमल्स क्लासिफिकेशन, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मछलियों को किस वर्ग में रखा जाता है, मेढक उभयचर जो लोग होते हैं उसको किस वर्ग में रखा जाता है, केंचुआ को किस वर्ग में रखा जाता है। क्या बात आप समझ रहे हैं? तो इन सारी चीजों का स्टडी हम लोग करेंगे इसके अंतर्गत। फिर हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि एनिमल क्लासिफिकेशन के बाद कहानी आती है प्लांट्स क्लासिफिकेशन की। प्लांट्स क्लासिफिकेशन की मतलब पादप वर्गीकरण की। सारी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे
इन लोगों के अंदर मींस प्लांट्स क्लासिफिकेशन, और भी काफी सारी चीजें होंगी, जब हम लोग उस पर एक एक करके डिस्कस करेंगे तो आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी एकदम डिटेल से। तो घबराए नहीं, बस आप धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि एक दिन में मुकाम पर आप पहुंचने वाले तो है नहीं। अगर ऐसा होता तो एक ही दिन में आप पढ़ लेते और पूरा एकदम मस्तिष्क में भर जाता और आप पहले दिन जाते एग्जाम में खट 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 खट, ऐसा कभी नहीं। इसलिए आपका निरंतर प्रयास ही आपको सफलता तक पहुंचा सकता है। इसलिए आप प्रयास करें, निरंतर प्रयास करें, लगातार कोशिश करें, आप लाइफ में कभी फेल्योर नहीं होइएगा। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोग प्लांट्स क्लासिफिकेशन इसी के अंतर्गत, मतलब प्लांट्स क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम लोग पर ध्यान देंगे कि प्लांट्स क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स टिश्यू के अंतर्गत, टिश्यू के बारे में, प्लांट्स टिश्यू जिसका मतलब होता है पादप उत्तक। पौधों में उत्तक कौन कौन से टिश्यू होते हैं, जैसे आप लोग नाम सुने होंगे जाइलम, फ्लोएम्स, समझ रहे हैं? तो उन सारे टिश्यूओं के बारे में भी स्टडी हम लोग करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इसी में बात करेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, मतलब पौधों के भाग के बारे में, जड़ क्या होते हैं, तना क्या होते हैं, पत्तियों के बारे में, फल के बारे में, फूल के बारे में, मतलब टोटल पार्ट्स के बारे में, है ना। पौधों की जितने भी अंग हैं, जितने भी भाग हैं, सबका स्टडी हम लोग किस में करेंगे, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के अंतर्गत, मतलब पौधों के अंगों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, पौधों के भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक उसके बाद हम लोग इसी में स्टडी करेंगे प्लांट्स हार्मोन्स के बारे में। प्लांट्स हार्मोन्स क्या है बच्चों? तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि हर एक जीव को, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में वृद्धि विकास होता है, वो छोटा से बड़ा होता है, आखिर ये किस वजह से होता है? तो ये हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोगों को भी वृद्धि विकास होती है, हम लोगों के अंदर भी अनेकों प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, ठीक उसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी हार्मोन्स होंगे। उसमें थ्वाइलिन हार्मोन्स मिलेंगे आपको, साइटोकाइनिन मिलेंगे, उसमें अनेकों प्रकार के, उसमें हम लोग देखेंगे एक एक करके ऑक्सीजन सब क्या क्या होते हैं सब बताएंगे। फिलहाल उसके बाद हम लोग इसमें बात करेंगे, जब ये प्लांट्स हार्मोन्स की कहानी हो जाएगी तो हम लोग बात करेंगे कि प्लांट्स में कुछ रोग भी होते हैं, मतलब प्लांट्स के डिजीज के बारे में। प्लांट्स डिजीज के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लांट्स में बहुत सारे रोग पकड़ लेते हैं, पौधों में भी काफी सारे रोग होते हैं, तो पौधों के रोगों का अध्ययन करेंगे, निवारण भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इसी में पढ़ेंगे कि भाई साहब, इसके बाद हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। आप लोग अच्छा से जानते हैं बैक्टीरिया मींस होता है जीवाणु। फिर हम लोग बात करेंगे जीवाणु के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे वायरस के बारे में मींस जिसको हम लोग कहते हैं विषाणु। फिर हम लोग बात करेंगे फंगी के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे जिसको आप लोग कवक कहते हो। फिर हम लोग बात करेंगे अलगी के बारे में, बात करेंगे जिसको आप लोग शैवाल कहते हो। तो इन सारी चीजों का हम लोग डिटेल्स अध्ययन करेंगे इस पूरे प्लांट्स को। उसके बाद जो आप लोग एनिमल्स के अंतर्गत आप लोग जाइएगा तो फिर ह्यूमन बॉडी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्लांट्स के बारे में खत्म होगा तो ह्यूमन बॉडीज के बारे में। तो ये सारी चीजों का ना हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे कि सबसे पहले सेल एंड सेल थ्योरी क्या थी, उसके बाद धीरे धीरे चीजों तक आपको पहुंचाएंगे। ये एक दिन की सिलेबस नहीं है मेरे भाई, इसलिए आप ये ना सोचिएगा कि पहले ही दिन ये सारी चीजें खत्म हो जाए। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आए हैं, अगर नोट करना है तो नोट कीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले किस कहानी के बारे में, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल एंड सेल थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले चलिए आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फास्ट एकदम बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग एक एक करके शुरुआत करते हैं इस पूरी सिलेबस की। कहानी आज आपकी शुरू होती है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेल को लेकर। सबसे पहले हम लोग कहानी देखते हैं कि ये सेल क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल, क्या मीनिंग है इसका, क्या मतलब है सेल का, क्या होता है सेल, इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसको हम लोग हिंदी में कोशिका कहते हैं। सेल को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका। बच्चों सबसे पहले इसकी मीनिंग समझने के लिए ना हम लोग बात करते हैं कि कोशिका एक्चुअल में है क्या। जो कुछ साइंटिस्टों ने बहुत पहले 1838 में, लगभग 1838 ईस्वी में स्वानर स्लाइडन ने पहली बार जो दुनिया को एक थ्योरी दिया था, सेल थ्योरी,
उसके अंतर्गत वे लोग क्या क्या बातें बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेल के बारे में, तो फिर हम लोग अंदर जब पढ़ेंगे तो हम लोग बात करेंगे सेल थ्योरी के बारे में। पहले कहानी जानते हैं सेल क्या है। अच्छा, सेल समझने के लिए एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप ऐसा समझ लो कि मान लीजिए कि ये कोई घर है या फिर दीवार है, ठीक। ये दीवार काफी सारे छोटे छोटे ईंट से मिलकर बना है। ये दीवार किससे मिलकर बना है बच्चों, ध्यान से देखिए, ईंट से मिलकर बना है। ये छोटा छोटा पार्ट जो गंदा गंदा रूम की तरह दिख रहा है ना, ये रूम की तरह दिखने वाला भाग आपका क्या है, ईंट है। और ये पूरे की पूरी जो बन के रेडी हुआ ना, ये क्या है आपके लिए, दीवार है। ध्यान से समझ रहा बच्चों इसको। ये दीवार जो है ये किससे बना है, इस छोटी छोटी ईंट को इकट्ठा करके बना है। अच्छी बात और मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझना। लाइफ में ना कभी ये सोच मत बनाना ना एक ही दिन पढ़ के ना हमें किसी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं को क्वालिफाई करना, नहीं, ऐसा कभी भ्रम में मत आना। आप इसी के तरफ छोटी छोटी चीजों को, मस्तिष्क में पॉजिटिव बातों को इकट्ठा कीजिए और धीरे धीरे वो आपको इतनी एनर्जी देगा, इतनी ज्यादा मस्तिष्क में वो चीजें भर जाएगी कि आने वाले दिनों में आप जिस एग्जाम में बैठिएगा एग्जाम आपका हो जाएगा। तो याद रखिए और ये भरोसा रखिएगा, हर दिन एक छोटी ही शुरुआत करना है, लेकिन नई शुरुआत करना है, नई चीजों को मस्तिष्क में जरूर लाना है। ये नहीं कि सुबह उठे, खाना पीना खाए, फिर जैसे जिंदगी कल गुजरी थी आज भी गुजर रही, कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, कुछ नया कीजिए। मस्तिष्क हमेशा आपसे एक नई चीजों की डिमांड करता है, आप नई नई चीजें इसको देते रहिए, हमेशा अग्रसर। तो आइए, मैंने क्या बोला कि ये तो दीवार है छोटी छोटी ईंटों से। अच्छा बच्चों, एक बात तुम लोग खुद से दिमाग में लगाना, अगर मैं इसमें ईंटों की संख्या बढ़ा दूं तो दीवार का साइज घटेगा बढ़ेगा, दीवार का साइज बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। ये बात तो हमें लग रहा है बचपन में सब चीज जानते हैं, बचपन से ही जानते हो। अच्छा, अगर ईंट को हटा दिया जाए तो फिर तो दीवार की साइज घट जाएगी। यानी देखो, एक बात तो यहां से क्लियर हो गया कि जो दीवार है वो दीवार कुछ भी नहीं है, ये तो पूरा का पूरा टिका है ईंट के ऊपर, टिका है ईंट के ऊपर। ईंट बढ़ेगी दीवार बढ़ेंगे, ईंट घटेगी दीवार घट जाएंगे। मतलब कि दीवार का मेन जो यूनिट है, जिसको आप बेसिक यूनिट कहिएगा, बेसिक मूलभूत इकाई जिसको आप कहिएगा, वो इकाई कौन है, ईंट है। इसी से तो बना है ना दीवार, इसी से तो बना है ना दीवार। मतलब इस दीवार का मेन स्ट्रक्चर कौन बना सकता है, ईंट बना सकता है। इसके अंदर कार्य भी कौन कर रहा है, ईंट कर रहा है। मतलब इसके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट्स कौन सा है, ईंट है। ठीक इसी तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक जीवित प्राणियों के अंदर एक जीवित कोशिका, चाहे जीवित चाहे कुछ भी ले लीजिए आप, वो अगर लिविंग है तो फिर उसका हर एक पार्ट, हर एक वह छोटा भाग जिससे उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में हर दिन डेवलपमेंट होता है, वृद्धि विकास होता है, तो समझिएगा बच्चों सेल ही है, वो सेल ही है। पहली बार दुनिया के सामने ये बात बताए जा चुके हैं 1838 ईस्वी में कि भाई साहब किसी भी जीवों की बेसिक यूनिट, जो किसी भी जीवों की मूलभूत इकाई होती है, वो छोटी इकाई किस नाम से जानी जाती है, सेल के नाम से जानी जाती है। क्या इतनी बातें आप समझ पाए, क्या इतनी बातें आप समझ पाए? तो ये सेल की कहानी कुछ यूं किसी की रहा कि कोशिका क्या होती है, तो किसी भी सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, किसी भी जीव की। उसकी स्ट्रक्चर वही बनाएगा, उसके अंदर फंक्शन में, उसके अंदर कार्य जुड़ी होंगे, उस कार्य भी कौन करेगा, सेल ही करेगा। और सेल का आपस में मिलन होगा, बहुत सारे सेल एक साथ मिलेंगे तो वो टिश्यू में बदल जाएंगे, टिश्यू मिलकर ऑर्गेन बनाएंगे, ऑर्गेन जाके बहुत बड़े विकास, शरीर का निर्माण करने का, बॉडी का निर्माण, धीरे धीरे से डेवलपमेंट हुआ। तो याद रखिएगा, कोशिका क्या होती है, किसी भी जीव की संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्रियात्मक इकाई होती है। यह बेसिक यूनिट मानी जाती है। क्या इतनी बातें आप समझ पाए? तो अब एक बात इसमें और आप लोग ख्याल रखिएगा बच्चों कि इसके अंतर्गत अब हम लोग बात अगर कोशिका की करें, अगर बात कोशिका की आती है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि किसी भी जीवों की वह छोटी कंपोनेंट जहां से शरीर बनना शुरू होता है, जहां से वृद्धि विकास की शुरुआत होती है, वह सेल ही होता है। अब हम लोग अगर बात करें डिस्कवरर ऑफ सेल की, अगर बात करें कोशिका के खोज की, तो याद रखिएगा एक कहानी शुरू होती है। सबसे पहले कोशिकाओं के बारे में स्टडी करने की अगर बात आती है
तो सबसे पहले ये कहानी शुरू होती है 1665। ये कहानी शुरू होती है 1665 ईस्वी में, और एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने पहली बार जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ के जो छाल होते हैं, उस पेड़ के छाल को लेकर, ठीक है, कॉर्क जिसको कहा जाता है, जिसका नाम क्या था, कॉर्क। पेड़ के जो छाल थे ना, उसे लेकर, और जब वो माइक्रोस्कोप से देखे तो उन्होंने यह पाया कि इस कॉर्क के अंदर भी ना कुछ छोटे छोटे इस तरह के ना पार्ट्स उनको नजर आए, छोटे छोटे वैसे भाग नजर आए। स्मॉल रूम के तरफ, छोटे छोटे कमरे के तरफ कुछ चीजें उनको दिखी। अब जब छोटे छोटे कमरे के जैसे उनको चीजें दिखी, तो उन्होंने कह दिया कि ये वही छोटी इकाई है, ये इसी से पूरी की पूरी ये कॉर्क बना है, मतलब पेड़ों की छाल बना है। पेड़ों के क्या बना है बच्चों? छाल बना है। अरे बात समझ में? अब इस पेड़ों के छाल को उन्होंने देखकर यही बताया कि यही इस पेड़ की वैश्विक यूनिट है, जिससे पूरी पेड़ का निर्माण हुआ है। उन्होंने ऐसा ही देखा, तो पाया कि उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखकर बेसिक यूनिट बताया। हालांकि पेड़ों के जो छाल होते हैं वे लोग डेड सेल होते हैं, आप अच्छे से जानते होंगे कि जो छाल उसके ऊपर सूख जाते हैं, आप लोग अच्छे से देखे होंगे। एक्चुअल में जो पेड़ों की जो छाल होती है, उन्होंने देखा था कि ये डेड सेल। डेड सेल का मतलब होता है बच्चों मृत कोशिका। तो मृत कोशिका था। तो अगर बात आती है सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी, तो दिमाग में आज ही सेट कर लीजिएगा कि बात कोशिका की आएगी तो कहानी चली जाएगी रॉबर्ट हुक के पास। और रॉबर्ट हुक के पास ही क्यों जाएगी, तो इन्होंने ही पहली बार पेड़ के छाल से पहली बार कोशिका का अध्ययन किया था, पहली बार। और इन्होंने बताया कि इसके अंदर छोटे छोटे स्मॉल कमरे जैसे ही वो खंड पाए जाते हैं। एक्चुअल में ये सेल जो वर्ड निकला तो कहां से निकला, तो इस छोटे छोटे कमरों को याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें लैटिन भाषा की, अगर हम लोग बात करें लैटिन वर्ड की, अगर हम लोग बात करें लैटिन भाषा की, तो याद रखिएगा इन छोटे छोटे कमरों को, इन छोटे छोटे जो कमरे घर दिखाई दे रहा है, रूम की तरह दिखाई दे रहा है ना, इसी को एक्चुअल में लैटिन में सेलुला कहा जाता है। लैटिन वर्ड में क्या कहते हैं बच्चों? सेलुला कहते हैं। और इसी सेलुला से निकल कर आया है सेल वर्ड। समझ रहे सेल वर्ड कहां से डेवलप होता है? भाई साहब, सेल की कहानी शुरुआत होती है रॉबर्ट हुक साहब से। उन्होंने पेड़ के छाल को लेते हैं, उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो पाते उसमें छोटे छोटे कन्ने भाग नजर आते हैं, घर के जैसे ईंट जैसे दीवारों में सजे रहते हैं। और उन छोटे छोटे भागों को लैटिन शब्द में एक्चुअल में सेलुला कहा जाता है, और उन्हीं शब्दों से निकल कर आया क्या? सेल की कहानी। लेकिन कहानी यहीं पे नहीं रुकती है, तुरंत इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था ल्यूवेनहॉक। बच्चों, ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट जब उन्होंने आया, तो उन्होंने आकर सबसे पहले समुद्री में पाए जाने वाली बैक्टीरिया प्लाज्मोडियम का अध्ययन किया। तो उन्होंने पाया और उन्होंने देखा दुनिया के सामने, और दुनिया को सौंपा कि ये जो है ये लिविंग सेल है। ये कौन से सेल है? लिविंग सेल। मतलब बैक्टीरियाओं का पर जो स्टडी किया, बैक्टीरिया पर वो किसने स्टडी किया? ल्यूवेनहॉक ने। और इन्होंने दुनिया को लिविंग सेल को खोज करके दे दिया। और जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने जो ढूंढा वो डेड सेल थे, और इन्होंने जो ढूंढा वो लिविंग सेल थे। तो कई बार कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जब आप लोग प्रैक्टिस सेट उठाइएगा तो उसमें क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है कि सबसे पहले अगर बात आए कि कोशिका का खोज किसने किया, तो नाम आएगा रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर ये पूछ दिया जाए कि रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार की कोशिका का खोज किया, तो याद रखिएगा डेड सेल, मृत कोशिका। और अगर बात आए कि ल्यूवेनहॉक साहब की, तो इन्होंने लिविंग सेल का खोज किया था, इन्होंने जीवित कोशिकाओं का खोज कर डाला। क्या इतनी बातें आप समझ पा रहे हैं? इतनी बातें आप समझ पाए?
तो इस तरह से धीरे धीरे ये कहानी आगे बढ़ती चली गई और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते दुनिया के सामने कुछ साइंटिस्टों ने और भी रूप लिया और ये कहानी शुरू हो जाती है 1838 में। दुनिया के सामने एक थ्योरी दिया जाता है, सेल थ्योरी। दुनिया के सामने कौन सी थ्योरी दिया गया? सेल थ्योरी। क्या होता है ये सेल थ्योरी? सेल थ्योरी को देने वाले कौन कौन से लोग थे? तो आप याद रखिएगा कि सेल थ्योरी को देने वाले जो लोग थे उसमें एक नाम तो आता है, आप लोग याद रखिएगा, एक नाम आता है स्वान एंड स्वाइड। स्वान और स्लाइड, इन दोनों व्यक्तियों ने, इन दोनों साइंटिस्टों ने, इन दोनों लोगों ने सबसे पहले दुनिया को सेल थ्योरी सौंप दिया, जिसमें से स्वान नामक साइंटिस्ट ने पहली बार एनिमल्स के जो सेल थे उस पर स्टडी किए थे। यानी कि स्वान ने स्टडी किसके लिए किया था? एनिमल्स की स्टडी किए, एनिमल सेल के बारे में स्टडी किया। और स्लाइडन ने प्लांट्स सेल का स्टडी किया था। एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक ने पहली बार कोशिकाओं के लिए एक बुक लिखी थी। एक बुक लिखी थी बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। बुक का नाम क्या हुआ करता था? माइक्रोग्राफिक्स। बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफी। बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफी। ये इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें कोशिकाओं के बारे में काफी बेहतरीन समझाया था दुनिया को कि किस तरह से क्या होते हैं कोशिका। क्या इतनी बातें आप लोग समझ पा रहे हैं? क्या इतनी बातें आप लोग समझ पा रहे हैं? रॉबर्ट हुक ने पहली बार कुछ की, बहुत कुछ इसमें से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात अगर कोशिका की आएगी तो कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। अगर बात आएगी मृत कोशिका का खोज किसने किया तो फिर रॉबर्ट हुक का नाम आएगा। लेकिन अगर बात आएगी कि सजीव कोशिका का खोज किसने किया था, लिविंग सेल का खोज किसने किया, तो ल्यूवेनहॉक के नाम आएंगे। किसका कहेंगे? ल्यूवेनहॉक। भाई साहब रॉबर्ट हुक ने जो बुक लिखी थी जिसमें सेल के बारे में बहुत बेहतरीन अध्ययन कराया था दुनिया को, उस बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफी।